नमस्कार, सुबह के 10 बजने वाले हैं। वक्त है अपना बिहार का। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे विपक्षी गठबंधन के तीसरे बैठक की। विपक्षी गठबंधन की तीसरी बैठक मुंबई में हो रही है। आज बैठक का दूसरा दिन है। पहले दिन की बैठक में सीट शेयरिंग पर चर्चा हुई। INDIA गठबंधन की बैठक में 28 पार्टियों के 62 नेता शामिल हुए हैं और बैठक में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, बिहार के सीएम नीतीश कुमार, RJD अध्यक्ष लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव सहित 28 पार्टियों के 60 से ज्यादा नेता शामिल हुए। आज सुबह 10:15 पर यानी कुछ ही देर के बाद ग्रुप फोटो सेशन होना है। उसके साथ ही दूसरे दिन की बैठक की शुरुआत हो जाएगी। इस बैठक में गठबंधन के संयोजक पर भी चर्चा हो सकती है, जो सबसे बड़ा मुद्दा माना जा रहा है। आज गठबंधन का लोगो जारी किया जाएगा। बैठक में सबसे विवादित मुद्दों में से एक पीएम का चेहरा का मुद्दा, यानी माना जा रहा है कि पीएम के चेहरे पर भी आज की बैठक में चर्चा हो सकती है। फिलहाल गठबंधन के 6 से ज्यादा नेता पीएम पद की रेस में हैं और उनकी पार्टियां पीएम पद पर दावा भी ठोक रही है। वहीं संयोजक पर जारी विवाद के बीच बैठक में 11 सदस्यों वाली कोऑर्डिनेशन कमेटी के गठन का भी ऐलान किया जा सकता है। तो आपको बता दें कि आज की बैठक काफी महत्वपूर्ण, क्योंकि आज की बैठक में उन सभी पेज पर चर्चा होगी जिसके लिए लगातार ऐसा कहा जा रहा है कि विपक्षी गठबंधन के नेताओं के साथ आने के बाद भी कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जहां मामला फंस सकता है और उन मामलों को सुलझाने की कोशिश आज की बैठक में होगी। तो मुंबई में INDIA की आज की बैठक से पीएम उम्मीदवारी को लेकर के भी चर्चा हो सकती है। इसके साथ ही प्रवक्ता कौन होगा, कौन पार्टी का पक्ष रखेगा, इस पर चर्चा होगी। हेड ऑफिस कहां होगा, इस पर भी चर्चा हो सकती है। तो मुंबई में INDIA की आज की बैठक से पहले पीएम की उम्मीदवारी को लेकर सियासत काफी तेज हो गई है। बीजेपी INDIA के नेताओं पर निशाना साध रही है। मोदी जी का विकल्प खोजना तो कोई चुनौती ही नहीं है। चुनौती इस देश को बचाना। 1947 में क्या हुआ? अंग्रेजों ने हिंदू महासभा, जनसंघ और मोहम्मद अली जिन्ना को मिलाया और देश में सांप्रदायिक दंगे करवा दिए। देश को बंटना पड़ा। आज फिर वही स्थिति है। चीन और पाकिस्तान ने भाजपा, RSS और OIC को मिलाया है और पूरे देश में लोग दंगे करवाना चाहते हैं। इस देश को बचाना चुनौती है। मोदी जी का विकल्प कोई चुनौती नहीं है। ये सारे लोग कहीं न कहीं देश को तोड़ने और बांटने वाले लोग हैं, देश में अराजकता फैलाने वाले लोग हैं। एक समय था कि कांग्रेस पार्टी 7 सिलेंडर और 12 सिलेंडर पर चुनाव लड़ गई थी। ऐसे ऐसे दलों के लोग हैं। ये सारे लोग देश के विकास पुरुष से सहमे हुए लोग हैं। ये अपने राजनीतिक पारिवारिक बिसात बचाने के लिए इस तरह का बैठक कर रहे हैं। ये बरसाती मेढक है, बरसात खत्म, मेढक अपने अपने तालाबों में। इसलिए ये सारे लोगों से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2024 में प्रचंड बहुमत से इस देश का सेवा पुनः करेंगे। 2024 में भाजपा मुक्त भारत बनाने का जो संकल्प विपक्षी दलों की ओर से लिया गया है, उसका खाका तैयार किया जा रहा है। ये विपक्षी एकजुटता की मुहिम की सफलता है और भाजपा मुक्त भारत बनाने की गारंटी है। जिस तरह से 28 दल मुंबई में शामिल हुए हैं, तो मोदी जी का केंद्र सरकार का विकल्प तो तैयार है जनता के सामने। हम बेरोजगारी के मुद्दे पर, महंगाई के मुद्दे पर, किसानों के मुद्दे पर, नौजवानों के मुद्दे पर बात कर रहे हैं, देश हित की बात कर रहे हैं, लोकतंत्र संविधान बचाने की बात हो रही है। तो देखिए, आज की बैठक काफी महत्वपूर्ण होने वाली है और इसी बैठक से जुड़ी तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपको सीधे वहां उनसे जुड़ाते हैं। मुंबई से हमारे सहयोगी प्रशांत जुड़े हुए हैं और रांची से हमारे सहयोगी अविनाश हमारे साथ हैं। पटना से शैलेंद्र हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। एक एक करके सभी से बातचीत करेंगे। सबसे पहले मुंबई का रुख कर लेते हैं। प्रशांत, आज मुंबई में सबसे खास और महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। 10:15 पर फोटो सेशन की बात कही जा रही थी। फिलहाल क्या कुछ तैयारी बैठक को लेकर आप देख पा रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको होटल दिखाता हूं। होटल की तस्वीर आप देखिए तो मीडिया कर्मियों को होटल के प्रीमाइसेस में जगह दी गई है, जहां से आप सारी चीजें कवर कर सकते हैं। यहां से जितने भी लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, उन्हें हम यहां से कवर कर रहे हैं। आपने जिस तरह से कहा कि 10:15 बजे का समय तय किया गया है, जहां पर जो 64 लोग इंडिया गठबंधन इस बैनर के तले यहां पर इकट्ठा हुए हैं, उनका एक फोटो सेशन होगा। 10:30 बजे ठीक
इस बैठक को शुरुआत की जाएगी। 2 बजे तक ये बैठक होगी। तकरीबन 3.5 घंटे का वक्त जो है इस बैठक में दिया जाएगा। सबसे अहम बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि 10:30 बजे सबसे पहले सीटों के बंटवारे को लेकर के चर्चा होगी और फैसला लिया जाएगा कि सीटों के बंटवारे को लेकर के भविष्य में जो पार्टियां इस बैनर तले आए हैं आपस में कभी विवाद ना करें, लड़ाई झगड़े ना करें, उनमें मन मुटाव ना हो। अगर राज्य स्तर पर 2 पार्टियां इस बैनर के तले आई हैं तो उनके बीच में अगर कोई विवाद होता है तो उसे सुलझाने के लिए एक कमेटी का गठन किया जाएगा जिसे कोऑर्डिनेशन कमेटी कहा जाएगा। उस कमेटी में कौन कौन लोग होंगे, राज्य के कौन से प्रतिनिधि होंगे, उन नावों पे चर्चा होगी, उस पर मुहर लगाई जाएगी। दूसरी सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि इसी बैठक में यह तय किया जाएगा कि बीजेपी के नेतृत्व में जो एनडीए बनी है उनके राज्यों में, अलग अलग राज्यों में कौन सी नीतियां हैं जिसे ये मुद्दा बना करके जनता के सामने रख सकते हैं। कल हमने देखा कि जब राहुल गांधी मुंबई पहुंचे तो ये एक मुद्दा लेकर के आए थे अडानी वाला। उन्होंने रखा जनता के सामने कि आखिर अडानी के शेयर जो इतने गिरे हुए थे वो अचानक कैसे उठ गए। उन्होंने मोदी जी को टारगेट किया, एनडीए को टारगेट किया, सरकार की नीतियों को टारगेट किया। ये सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है। साथ ही संयोजक कौन होगा उस नाम पर चर्चा होगी, उस पर मुहर लगाने की कोशिश की जाएगी। यानी आज की बैठक में ये कोशिश किया जाएगा कि इस बैनर के तले इतनी बड़ी संख्या में दलें आ रही हैं, 28 दलें हो चुकी हैं, 64 नाम ऐड हो चुके हैं, लेकिन राज्य स्तर पे इनमें कभी झगड़ा ना हो क्योंकि ये साथ में अभी मजबूती पे हैं। बिल्कुल प्रशांत, कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिस पर बातचीत होनी है। इसका आपने बताया भी कि एक एजेंडा है जिस पर आज बातचीत होगी। रुक कर लेते हैं पटना का, हमारे सहयोगी शैलेंद्र भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जिसकी चर्चा हम लगातार कर रहे हैं शैलेंद्र, संयोजक के नाम की, क्योंकि इसमें से नीतीश कुमार का नाम सबसे पहले आगे था और बिहार से ही इस मुहिम की शुरुआत हुई थी। उन्होंने सबको एक साथ एक मंच पर लाया है। भले नीतीश कुमार कह रहे हो कि उन्हें संयोजक नहीं बनना है, लेकिन पार्टी की तरफ से दावेदारी जरूर की जा रही है। क्या लगता है आज के इस बैठक में सब कुछ तय हो जाएगा? देखिए, आज की बैठक से बिहार को बड़ी उम्मीद है, खास करके महागठबंधन के जो नेता हैं उन्हें बड़ी उम्मीद है कि आखिर वहां क्या निर्णय लिया जाता है। लेकिन जो वहां से जानकारी मिल रही है या फिर जो अभी तक जो बातें सामने आई है कि नीतीश कुमार ने भी अपनी बड़ी तैयारी की है बैठक में जाने के पहले। सबसे पहले वो 1-to-1 जो सीट है अलग अलग राज्यों के, जो बड़े राज्य हैं देश के, उस पर नीतीश कुमार ने काफी तैयारी की है। उसके बाद कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाया जाएगा। उस कोऑर्डिनेशन कमेटी में से जदयू से भी कोई न कोई चेहरा जरूर होगा, यह लगभग तय है। आरजेडी से भी कोई चेहरा हो सकता है, तेजस्वी यादव हो सकते हैं या फिर और कोई हो सकते हैं। तो एक चेहरा आरजेडी जदयू से भी कोऑर्डिनेशन कमेटी में जरूर होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो है, हर लोग यह जानना चाहता है कि क्या नीतीश कुमार को लेकर के भी कोई चर्चा होगी, क्या नीतीश कुमार को भी कोई जिम्मेवारी दी जाएगी। इसकी भी उम्मीद जताई जा रही है कि जब कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई जाएगी तो उस कमेटी में कुछ बड़े चेहरे को भी रखा जा सकता है, जैसे सोनिया गांधी हो, खड़गे हो, नीतीश हो या फिर ममता हो। तो जो बड़े चेहरे कुछ हैं उन चेहरों को भी उसमें रखने की उम्मीद है। हालांकि अब बैठक शुरू ही होने वाली है, वहां से क्या कुछ निकल करके आता है ये देखना होगा। लेकिन बिहार में खास करके जो महागठबंधन के जो लोग हैं, जो महागठबंधन के नेता हैं, वो काफी आशान्वित दिखाई दे रहे हैं क्योंकि नीतीश कुमार के द्वारा इस पूरे जो एकजुटता है उसकी शुरुआत की गई और ऐसे परिस्थिति में अब लगातार बैठकों का दौर भी चल रहा है। तो नीतीश कुमार को लेकर के एक उम्मीद बिहार महागठबंधन के नेताओं को जरूर है और नीतीश कुमार ने भी काफी वर्कआउट किया है आज की बैठक के लिए। वो लगातार पता चल जाएगा। शैलेंद्र, एक बार रांची का भी रुख कर लेते हैं। सहयोगी अविनाश हमारे साथ रांची से जुड़े हुए हैं। अविनाश, देखिए सब ये लोग जो बैठक में शामिल हो रहे हैं, सभी दल ये तो कह तो रहे हैं कि हम साथ हैं, साथ जुड़े हैं और एक साथ बीजेपी को हटाएंगे। सुनने में अच्छा लग रहा है, लेकिन बात जो अटकती है वो सीट शेयरिंग पर अटकती है। जो ये कहा जा रहा है क्षेत्रीय पार्टियों की तरफ से कि कांग्रेस को त्याग करना होगा, खासतौर पर अगर झारखंड के परिप्रेक्ष्य से देखें तो वहां पर अभी जो जेएमएम है उसकी तरफ से कहा जा रहा है कि ड्राइविंग सीट पर लोकसभा चुनाव में भी वही रहेंगे। तो क्या इस बैठक में सीट शेयरिंग पर फॉर्मूला साफ हो पाएगा? नहीं, देखिए आपने सही कहा कि जितना सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन अगर आप धरातल पर उसे अगर आप उतारने जाएं तो उतना ही कठिन हो जाता है। जिस बैठक की हम चर्चा कर रहे हैं और उस बैठक में मुझे लगता है कि अभी जो सीट शेयरिंग को लेकर जो बातें हो रही हैं, जिस फॉर्मूले को तैयार करने की बातें हो रही हैं,
वो एक राष्ट्रीय स्तर पर एक फॉर्मूला जरूर तैयार किया जाएगा, उसके एक मापदंड होंगे और ये भी बातें आ रही हैं कि लोकसभा के साथ साथ विधानसभा के भी सीटों को लेकर उस पर जरूर चर्चा होगी। अगर हम झारखंड के परिप्रेक्ष्य में बात कर लें और झारखंड में जिस तरह से दावे किए जा रहे हैं और आपने जो इशारा किया कि हर जगह कांग्रेस अब धीरे धीरे चाह रही है कि वो ज्यादा से ज्यादा सीटें लड़े, क्योंकि वो लोकसभा में बड़े भाई को की भूमिका में रहती है, उसका एक अप्रोच भी रहता है कि लोकसभा में वो बड़े भाई की भूमिका में रहेगी। लेकिन हाल के दिनों में जिस तरह से क्षेत्रीय दल जुड़े हैं इस गठबंधन के साथ और लगातार जो संख्या बढ़ रही है, आज अगर हम 28 तक की बात कर लें तो ये सिर्फ इसलिए संभव हो पाया है कि एक कहीं ना कहीं बैठक के दौरान इस बात पर सहमति बनी है कि जहां जो भी क्षेत्रीय दल बहुत मजबूत स्थिति में है या सरकार में है, वहां उनको लोकसभा में पहले के मुकाबले ज्यादा सीटें दी जाए। लेकिन झारखंड में ये संभव होता हुआ नहीं दिख रहा है। हालांकि जेएमएम की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि इस बार वो चूंकि उनके पास विधायकों की संख्या सबसे ज्यादा है विधानसभा के अंदर, तो ड्राइविंग सीट पर लोकसभा में भी वही रहेगी। लेकिन कांग्रेस इस बात को जो है मानने को तैयार नहीं है। और यहां से लेकर अगर आप दिल्ली तक के बैठक पर अगर आप गौर करें और बैठक के बाद जो बयान आए हैं नेताओं के, लगातार ये कहा जा रहा है कि 14 में से 9 सीटों पर दावा किया जा रहा है। 7 सीटों पर कांग्रेस लड़ी थी, जो 2 सीटों का और दावा किया जा रहा है वो जेबीएम वाले खाते की है, जो कांग्रेस कह रही है कि पिछली बार उन्होंने जेबीएम को अपने खाते से दिया था। लेकिन जेएमएम को यहां आपत्ति है। जेएमएम इस बार ट्राइबल सीट जो है यहां की, उस पर ज्यादा सीटों पर वो चुनाव लड़ना चाहती है। वहीं आरजेडी भी चुनाव लड़ना चाहती है और लेफ्ट की तरफ से माले का दावा कोडरमा सीट को लेकर है। तो बहुत आसान नहीं है, ये बातें सही हैं। जो बीजेपी भी जिस ओर इशारा कर रही है कि कहने में बहुत अच्छा लग रहा है कि हम साथ हैं, हमारा दिल मिल रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन जब सीट शेयरिंग की बात आएगी तो ये दिल मिलाने वाले लोग इतनी खटास पैदा करेंगे कि सीट शेयरिंग का फॉर्मूला इनका वो पूरी तरह से धराशायी हो जाएगा। मैं आपके पास वापस लौटूंगी, लेकिन हमारे सहयोगी प्रशांत लगातार मुंबई से बने हुए हैं। एक बार फिर से मुंबई का रुख कर लेते हैं। प्रशांत, आज की बैठक से पहले हमने देखा कि लालू प्रसाद और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव जो थे वो बप्पा के दर्शन करने पहुंचे, वहां उन्होंने पूजा अर्चना की। क्या लगता है क्या मांगा होगा उन्होंने कि आज की बैठक सफल हो जाए? जी बिल्कुल, देखिए जितने भी बड़े नाम हैं वो यहाँ पर जो बैठक में आए हैं, क्या मांगा है, क्या इस पे चर्चा होगी, इन सारी चीज़ों के लिए 3.5 घंटे का वक्त इन्होंने तय किया हुआ है। जो तमाम मुद्दे, जिस तरह से मैंने कहा कि सबसे पहले सीटों के बंटवारे को लेकर चर्चा की जाएगी, विवाद ना हो, क्योंकि इतना बड़ा चेहरा और इतने लोगों को एक साथ लेकर चलना ये सबसे बड़ी चुनौती होगी। मन मुटाव किसी के बीच में ना हो, क्योंकि ये जो पहल की गई है इंडिया गठबंधन की, ये या तो इतिहास बनाएगा या तो इतिहास बन जाएंगे। ऐसे वाली जो स्थिति है सामने नजर आ रही है। हमने देखा कि मुंबई की सड़कों पर अलग अलग बैनर लगाए जा रहे हैं। पीएम के चेहरे के तौर पर नीतीश कुमार जी का अलग बैनर लगाया गया है, लालू प्रसाद यादव जी का अलग बैनर लगाया गया है, साथ ही साथ केजरीवाल जी का अलग बैनर लगाया गया है, साथ ही साथ राहुल गांधी का अलग बैनर लगाया गया है। यानी कुल मिलाकर देखा जाए, हर पार्टी के सपोर्टर्स, उनके लोग चाहते हैं कि उनका नेता जो है प्रधानमंत्री के तौर पर देश के सामने पेश किया जाए। तो इतने बड़े लोगों को एक साथ लेकर के आना, इसे अंजाम तक पहुंचाना सबसे बड़ी चुनौती है। इसलिए सबसे पहले यही चर्चा होगी यहाँ पर कि आखिर राज्य स्तर पर और साथ ही साथ केंद्र की जब सीटों की बंटवारे की बात आएगी तो वहाँ पर किसी प्रकार का विवाद ना हो, उसकी कमेटी बनाई जाएगी। उस कमेटी में कौन कौन लोग होंगे, इस नाम पर जो है मुहर लगाई जाएगी। साथ ही संयोजक कौन होगा, इस नाम पर चर्चा होगी। जिस तरह से चर्चाएं नीतीश कुमार के नाम को लेकर हो रही थी, ऐसे ही कई और नाम हैं जिन्हें इस बैठक में रखा जाएगा और फैसला लिया जाएगा एकमत के साथ। कुल मिलाकर देखा जाए तो 3:30 बजे तक प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है तमाम चीजें, इस बैठक में क्या हुआ, कौन से फैसले लिए गए, आगे इनकी रणनीति क्या होगी, किस तरह से बीजेपी के नेतृत्व में बने एनडीए को आगे कैसे घेरना है, देशवासियों को क्या संदेश देना है, ये तमाम चीजें 3:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्पष्ट हो पाएंगी। बिल्कुल प्रशांत, तो मैं आपके पास वापस भी लौटूंगी। मैं सहयोगी शैलेंद्र पटना से लगातार बने हुए हैं। पटना में खासतौर पर इसको लेकर राजनीति काफी तेज हो चुकी है। शैलेंद्र, आरजेडी की अगर बात करें तो इस बैठक से, इस गठबंधन से आरजेडी क्या चाहता है, और क्या लगता है आपको कि जेडीयू और आरजेडी में भी सीट शेयरिंग को लेकर समन्वय बन पाएगा? देखिए, जदयू और आरजेडी में जो सीट शेयरिंग का जहां तक मामला है तो बहुत उसमें विवाद नहीं दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि कांग्रेस और लेफ्ट को सीट देने में थोड़ी बहुत
दिक्कत जरूर आए या विवाद थोड़ा जरूर हो, लेकिन फिलहाल जो चूंकि यहाँ के 40 सीट है उसके समीकरण भी लगभग महागठबंधन के द्वारा कुछ न कुछ तय जरूर किया गया है। कहा यह जा रहा था कि बराबरी पर दोनों लड़ेंगे और जो शेष सीटें बचेंगी वो बाकी लोगों को दिया जाएगा। हालांकि सीट शेयरिंग में थोड़ा अभी टाइम जरूर है, लेकिन सबसे जो चुनौती है वो दिल्ली हो, उत्तर प्रदेश हो, बंगाल हो, जो बिहार के आसपास के राज्य हैं, उड़ीसा हो, उन जगहों पर कैसे सीट शेयरिंग हो, इसकी तैयारी नीतीश कुमार के द्वारा जरूर की गई है। और पिछले कुछ दिनों से इस पर वर्कआउट भी किया जा रहा था कि वहां कौन कौन से सीटें हैं, कौन सी सीटें की पिछले कुछ इतिहास रहे हैं, कौन से सीट पर किस पार्टी का ज्यादा दबदबा हो सकता है, इन तमाम चीजों को देखा जा रहा है इंडिया गठबंधन के द्वारा, और खास तौर पर नीतीश कुमार और जदयू के द्वारा ये देखा जा रहा है। तो उन चीजों को भी लेकर के कहीं न कहीं एक तैयारी करके नीतीश कुमार मुंबई पहुंचे हैं। बिहार की जहां तक बात है, बिहार में 40 सीटों पर जो समन्वय है वो नीतीश कुमार हो, तेजस्वी यादव हो, उन्हें बैठ करके तय कर लेना है। लेकिन जहां पर अधिक दल है, जैसे बंगाल की यदि सबसे बड़ी बात करें तो बंगाल में सबसे बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि वहां जो स्टेट पॉलिटिक्स है वो उसमें कहीं न कहीं काफी विवाद है। कांग्रेस और ममता बनर्जी ये दोनों दल जब राष्ट्रीय स्तर पर बैठते हैं तो वहां सब कुछ ठीक लगता है, लेकिन जब राज्य में आप वापस आते हैं तो वहां कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इसी तरीके से हम दिल्ली की बात कर लें तो दिल्ली में भी कमोबेश इसी तरीके की स्थिति दिखाई देती है अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस पार्टी में, तो यहाँ समन्वय की सबसे ज्यादा जरूरत है। उत्तर प्रदेश की बात कर लें तो इन जगहों पर सबसे बड़ी चुनौती होगी सीट शेयरिंग की, और इन्हीं चुनौतियों के लिए यह भी तय किया जा रहा है कि एक कोऑर्डिनेशन कमेटी हो। और नीतीश कुमार बार बार ये कहते हैं कि वो चाहते हैं कि 1 to 1 हम सीटों पर बात करें अलग अलग राज्यों में कि कौन वहां से लड़े ताकि वो अच्छा रिजल्ट आए। तो इन चीजों के साथ नीतीश कुमार आज गए हैं और कई चीजें तय भी होनी है बिहार से। बिल्कुल शैलेंद्र, और इस बैठक से बहुत सारी उम्मीद भी है कि जो भी पेच, जो भी मसला है उन सब पर आज स्पष्ट हो जाए, और आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो तो उसमें एक पुख्ता जानकारी बैठक की सबके सामने हो। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए, आज की बैठक काफी ज्यादा खास मानी जा रही है और बताया जा रहा है कि कुछ ही देर के बाद बैठक शुरू हो जाएगी। 3:30 बजे वो वक्त है जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा और उसमें इस बैठक में क्या कुछ हुआ है उसकी जानकारी दी जाएगी। अब आपको बताते हैं कि मुंबई में INDIA की बैठक में किन किन मुद्दों पर महामंथन होगा। तो सबसे पहले आज की बैठक में गठबंधन का लोगो जारी किया जाएगा और इसी झंडे का इस्तेमाल गठबंधन की रैलियों में होगा। राज्यों में पार्टियां भी इसी चुनाव चिन्ह पर चुनाव भी लड़ेंगी। बैठक में सबसे विवादित मुद्दों में से एक है पीएम के चेहरे पर चर्चा, क्योंकि पीएम का चेहरा कौन होगा ये भी सबसे बड़ा मुद्दा है और उस पर आज चर्चा हो सकती है। गठबंधन की 6 से ज्यादा जो सीटें हैं उसको लेकर के भी बातचीत होगी, जो इसमें विपक्षी दल के नेता सामने आए हैं उस पर ही बातचीत हो पाएगी। और आपको बता दें कि अभी तक इस पूरे बैठक में जो सामने बातचीत आ पाई है और जो दल हैं वो अपनी तरफ से दावेदारी ठोक रहे हैं। करीब 6 ऐसे दल हैं जिनकी तरफ से पीएम उम्मीदवार का चेहरा प्रोजेक्ट किया जा रहा है।